हेलो दोस्तों। वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। मैं संदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 हम लोग जो है कवर करने वाले हैं। दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है। इसके पीछे के वीडियो में हमने दो चैप्टर को कवर कर चुका है। बहुत ही बेसिक तरीके से उसमें सारी चीजें सिखाई गई हैं, समझाई गई हैं। आज से हम लोग चैप्टर नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे और बिल्कुल बेसिक तरीके से सीखने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में दो चरों वाला रैखिक समीकरण होता क्या है। ठीक है। तो आज के क्लास में बस हम लोग परिचय जानेंगे और इसके बाद के जो क्लास आएंगे वह चैप्टर से रिलेटेड होंगे, यानी 3.1 3.2 ऐसे करके हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। तो आज हम लोग परिचय जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म होता क्या है। तो हमने क्लास नाइन्थ में क्लास नाइन्थ में बहुत सारी चीजों को क्लियर करके यहाँ तक पहुंचे हुए हैं। ठीक है। कक्षा नाइन्थ में हम लोग बहुत सारी चीजों को क्लियर करके पहुंचे हैं। हमने यहाँ क्लास 10th में भी एक बेसिक चीजें बताया था बहुपद के बारे में, तो वहां पर बहुत सारी चीजों को हम क्लियर कर चुके हैं। अगर बहुपद का बेसिक वाला चीजें आप अब नहीं देखे हैं तो जा करके सबसे पहले वहां पर उसको देखिए। उसके बाद ये चैप्टर बहुत ही आसान लगेगा आपको। ठीक है। तो दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है। तो आपको पता है कि हम एक चर वाला रैखिक समीकरण युग्म कक्षा 9th में पढ़ करके आए थे। आपको याद होगा कि एक चर वाला रैखिक समीकरण युग्म के बारे में, एक चर वाला रैखिक समीकरण युग्म हम लोग पढ़े थे, एक चर वाला। लेकिन क्लास 10th में हम आए तो यहाँ पे दो चरों की बात हो रही है। तो सबसे पहले दो चर में कौन मौजूद होगा, तो दो चरों में याद रखना है आपको। दो चरों में कौन मौजूद होगा, तो एक यक्स होगा और एक वाई होगा। ठीक है। एक यक्स मौजूद होगा और एक क्या होगा, वाई मौजूद होगा। यही तो मौजूद होंगे। दो चर में यक्स और वाई, हो सकता है अलग भी हो, लेकिन दो चरों में अधिकतर आपको यक्स वाई देखने के लिए मिलेगा। रैखिक होने का मतलब क्या है, रैखिक होने का मतलब बस इतना सा है कि इनका घात जो होगा ना, अधिकतम घात, चरों का जो अधिकतम घात होगा, चरों का जो मैक्सिमम पावर होगा या घात होगा, वह कितना होगा, एक होगा। एक से अधिक नहीं हो सकता। ठीक है। रैखिक होने का मतलब क्या है, जो चर हैं, कितने चर हैं, दो चर हैं, एक एक्स और एक वाई है। तो इनका जो घात होगा ना, वह एक से अधिक नहीं हो सकता। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रैखिक बोलेंगे। और युग्म का मतलब क्या होता है, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। ठीक है। युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा। तो यह हमेशा जब भी आएंगे तो रैखिक समीकरण जो होंगे दो चरों वाले, वो अकेले नहीं आएंगे, डबल आएंगे, दो आएंगे। संख्या में कितने होंगे, दो होंगे। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, पूरी तरीके से कहेंगे कि दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म। कई लोगों को समीकरण नहीं समझ आ रहा होगा, तो यहाँ पर हम बहुपद और समीकरण में अंतर समझाते हैं आपको कि बहुपद क्या होता है और समीकरण क्या होता है। ठीक है। बहुपद और समीकरण थोड़ा सा यहीं पर हम लोग क्या कर लें, डिफाइन कर लें, ताकि आगे चल करके हमें कोई समस्या ना हो। बहुपद और समीकरण क्या होता है, बहुपद में जैसे मान लीजिए 4x स्क्वायर प्लस में हमने 3x लिखा और प्लस में 2 लिख दिया, इसके बराबर में हमने कुछ नहीं लिखा, तो यह हमारा बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा, बराबर में कुछ ना हो। और इसी चीज को हमने लिखा 3x स्क्वायर, अब बराबर में 4, अब माइनस में 3x। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, समीकरण बोल सकते हैं, या 3x स्क्वायर, 3x को इधर करेंगे तो प्लस 3x हो जाएगा, इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो जब भी बराबर सिंबल आ जाए ना, इक्वल का सिंबल आ जाए, तो वो एक समीकरण को दिखाने लगता है, समीकरण को प्रदर्शित करता है। तो समीकरण और बहुपद में आपको बहुत ही अंतर समझ में आ गया होगा कि इसके साथ बराबर का कोई लेना देना नहीं है, इसके साथ समीकरण में जो है बराबर का लेना देना है। तो कहने का मतलब क्या है, इसमें सारे शब्दों को हमको आसानी से समझ में आ जाना चाहिए कि दो चरों का मतलब इसमें x और y मौजूद है। रैखिक का मतलब उसका मैक्सिमम जो पावर होना चाहिए, घात होना चाहिए, कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। ठीक है। समीकरण का मतलब उसके बराबर में कोई संख्या हो, शून्य हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, यानी उसमें बराबर का सिंबल हो, समीकरण हो गया। युग्म का मतलब यह जो कैसा होना चाहिए, जोड़े में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, जोड़े में होना चाहिए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अगर रैखिक समीकरण को पहचानना हो,
दो चर वाले रैखिक समीकरण को पहचानना, तो आप पहचान लेंगे कि नहीं पहचान लेंगे। मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, आप उसको देख करके बताएंगे कि यह रैखिक समीकरण होगा कि नहीं होगा। आप देख करके बता सकते हैं। तो हमने लिखा क्या, 2x प्लस में 3y आई इक्वल टू हमने 4 लिख दिया, ठीक है। यहाँ लिखा हमने क्या, 3x माइनस में 2y इक्वल टू हमने 8 लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ हमने दो समीकरण लिखा है। अब यहाँ हम देखेंगे कि क्या यह पूरी तरीके से इस लाइन को कंप्लीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले कर रहा है कि दो चर, तो इसमें भी दो चर दिखाई दे रहे हैं, एक x और एक y, और इसमें भी दो चर दिखाई दे रहे हैं, एक x और एक y, ठीक है। कैसा होना चाहिए, रैखिक होना चाहिए। तो सबका घात जो है x के ऊपर एक घात, y के ऊपर एक घात, x के ऊपर एक घात, y के ऊपर एक घात, एक से अधिक घात नहीं, तो रैखिक है। समीकरण में मतलब बराबर इसमें शामिल है, तो समीकरण का मतलब बराबर इसमें शामिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। युग्म का मतलब जोड़ा में है, तो एक यह है और एक यह है, जोड़ा में हो गया। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म। क्या बोलेंगे, दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म बोलेंगे, जोड़ा बोलेंगे, ठीक है। अगर युग्म नहीं रहता तो दो चरों वाला केवल रैखिक समीकरण, तो दो चर वाला रैखिक समीकरण ए को हम लोग क्या बोल देते, दो चर वाला रैखिक समीकरण बोल देते। लेकिन यहाँ पर कर आए युग्म, युग्म का मतलब जोड़ा, और इन्हीं दोनों रैखिक समीकरण के चलते हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों की सहायता से हम क्या करेंगे, यक्स और वाई का मान निकालेंगे या हल करेंगे, यक्स और वाई का मान निकालते हैं, ठीक है। इन दोनों की सहायता से, इन दोनों की सहायता से हम क्या करेंगे, यक्स और वाई का क्या निकालते हैं, मान निकालते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इसके चैप्टर के बारे में आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक चीज और आपको यहाँ से ध्यान देने वाली बात यह है, और ध्यान देने वाली बात आपसे कहें तो जब भी कोई रैखिक समीकरण होता है ना, कभी भी ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई रैखिक समीकरण होता है वह हमेशा एक सरल रेखा को प्रदर्शित करता है। इतना बात आपको ध्यान रखना है। कैसे, जैसे हमने लिखा क्या, हमने लिखा x प्लस वाई इक्वल टू 8 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, x प्लस वाई इक्वल टू 8, ठीक है। अब ये क्या है, तो हम कहेंगे सर जी एक रैखिक समीकरण है। क्या है, रैखिक समीकरण, युग्म नहीं, अभी तो एक सिंगल है, तो यह है दो चरों वाला रैखिक समीकरण। क्या है, दो चरों वाला रैखिक समीकरण है, कोई दिक्कत नहीं। हमने एग्जाम्पल ले लिया दो चरों वाला रैखिक समीकरण। तो हमने क्या कहा है कि जब भी कोई दो चरों वाला रैखिक समीकरण होता है वो हमेशा एक सरल रेखा बनाएगा। क्या बनाएगा, सरल है। इसको ग्राफ में अगर हम खींचे तो क्या बनाएगा, एक सरल रेखा बनाएगा। कैसे बनाएगा, तो हमें सबसे पहले क्या करने होते हैं, इसके बिंदु निकालने होते हैं। बिंदु निकालिए, अगर यदि हम x बराबर 0 मान लें, यदि x बराबर, हम कक्षा 9th में पढ़ करके चीजें आए हुए हैं, यदि x बराबर 0 मान लें तो यहाँ हो जाएगा 0 प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0 प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा, 8 हो जाएगा। तो y का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, ठीक है। तो y का मान 8 हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वह बिंदु क्या होगा, तो बिंदु तो हो जाएगा हमारा क्या, बिंदु क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो हमेशा जब भी बिंदु लिखते हैं तो हमेशा पहले x को लिखते हैं फिर y को लिखते हैं। तो बिंदु क्या हो जाएगा, तो बिंदु हो जाएगा हमारा x का मान 0 और y का मान कितना निकला है, तो वह बिंदु हो जाएगा 0 और कामा में 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और यदि हम माने y बराबर 0, यदि हम y बराबर 0 लें, y बराबर 0, तो y बराबर 0 लेने पे क्या होगा, तो y बराबर 0 लेंगे तो x प्लस, यहाँ y के स्थान पे क्या हो जाएगा 0, बराबर में क्या होगा 8 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम इसका बिंदु लिखें, बिंदु लिखें तो बिंदु क्या हो जाएगा, सबसे पहले x का मान होगा बाद में y का मान होगा। तो बिंदु लेंगे तो यह हो जाएगा 8 और कामा क्या हो जाएगा 0, क्योंकि x y का मान 0 है और x का मान 8 आया है, तो 8 और कामा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें दो बिंदु दिखाई दिए, कितने बिंदु दिखाई दिए, दो बिंदु। एक बिंदु यहाँ दिखाई दिए 0, 8, और एक बिंदु यहाँ दिखाई दिए 8, 0। तो अगर इन दोनों बिंदुओं की सहायता से ग्राफ में अगर क्या करें हम,
आलेख बनाए, ग्राफ बनाए यहाँ पे, ठीक है, ग्राफ बनाए तो क्या होगा, तो हमेशा यह एक सरल रेखा को प्रदर्शित करेंगे। किसको प्रदर्शित करेंगे? सरल रेखा, ठीक है, किसको प्रदर्शित करेंगे? सरल रेखा। हमेशा एक सरल रेखा को प्रदर्शित करेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान समझिए बात को, ठीक है। सबसे पहले संख्याओं को हम लिख लेते हैं। आप जानते हैं कि इधर पॉजिटिव संख्याएं होती हैं, तो यह हो गया हमारा 1, यह हो गया हमारा 2, यह हो गया 3, 4, ठीक है, यहाँ हो गया 5, और थोड़ा सा हम इसको इधर कर ले, ठीक है, 5। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6, ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7, और फिर उसके बाद यहाँ बढ़ेंगे तो यह हो जाएगा 8, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऊपर इसी तरीके से बढ़ सकते हैं हम। यहाँ हो जाएगा क्या, 1, यह हो जाएगा हमारा 2, यह हो जाएगा 3, यह हो जाएगा 4, यहाँ 5, 6, 7, और यहाँ क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। इधर जानते हैं आप, नीचे माइनस वाली संख्याएं होती है, -1, -2, -3, -4, -5, -6, इस तरीके से इधर भी क्या होती है, माइनस वाली संख्याएं होती हैं, ठीक है। इधर भी क्या होती है, माइनस वाली संख्याएं होती हैं, ये आपको पता है। ठीक है, चलिए आइए देखिए। अब इन दोनों बिंदुओं को अगर हम इस रेखा पर यानी इस ग्राफ में हम दिखाएं तो हमें 0 और 8 जो बिंदु है वो कहाँ मिलेगा, तो यक्स का मान 0, मतलब यक्स अक्ष पे कोई दूरी तय नहीं किया है, और y का मान यहाँ पर 8 है, कितना है, 8, यानी y पर उसने 8 दूरी तय किया है, ठीक है, y पर उसने कितनी दूरी तय किया है, 8 दूरी, यानी इस बिंदु का निशान क्या हो जाएगा, तो 0 कामा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और दूसरा बिंदु क्या है, 8 और 0, यानी x पर वो 8 दूरी तय किया है और y पर 0, तो y पर कोई जाने की जरूरत नहीं है, x पर उसने कितना दूरी तय किया है, 8 दूरी तय किया है, तो हो जाएगा 8 कामा 0, ठीक है। अब यह दोनों बिंदु को जब हम मिलाएंगे, ये दोनों बिंदु हैं, इन दोनों बिंदु को जब हम आपस में क्या करें, मिलाएंगे, दोनों बिंदु को, इन दोनों बिंदु को हम आपस में क्या करेंगे, मिलाएंगे, तो यह एक सरल रेखा को बनाएंगे, क्या बनाएंगे, सरल रेखा को। अब इस रेखा का नाम ही क्या है, इस रेखा का नाम ही है x प्लस वाई इजक्वल टू क्या है, 8, इस रेखा का नाम है। तो बस कहने का मेरा तात्पर्य कितना था कि जब भी कोई दो चरों वाला रैखिक समीकरण होगा, जब भी कोई दो चरों वाला रैखिक समीकरण होगा तो हमेशा ग्राफ पर एक सरल रेखा बनाएगा, क्या बनाएगा, हमेशा ग्राफ पर एक सरल रेखा, देखिए सरल रेखा बनाया है कि नहीं बनाया है, तो कहेंगे सर बिल्कुल बनाया है, ये क्लास 9th में हम ये चीज पढ़ करके आए हुए हैं, ठीक है। लेकिन अब कह रहा है कि दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म, तो युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा होता है। अब हमें क्या करना ना, इस ग्राफ में एक के बजाय दो बनाना है, क्या बनाना है, एक के जगह पे दो, यानी मान लीजिए एक तो हमारा रैखिक समीकरण यह है, युग्मन जोड़ा एक इक्वेशन का और होगा, जब इक्वेशन का और होगा तो क्या होगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, एगो तो बना दिया ऑलरेडी, दूसर का कभी क्या करना पड़ेगा, इसी में बनाना पड़ेगा। तो बस बाकी कुछ नहीं करना है, आपको इस तरीके से ग्राफ बनाने आना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि कैसे इसको हल कर सकते हैं, मान लीजिए दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म दे दिया,
अब उसको हल करने के लिए आपके पास कौन कौन से उपाय हैं, कौन कौन सी विधियां हैं? तो आसानी से याद रखिएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए हमारे पास दो विधियां मौजूद हैं। कितनी विधियां मौजूद हैं? दो विधियां मौजूद हैं। ठीक है, दो विधियां मौजूद हैं। एक को बोलते हैं हम लोग क्या, ग्राफी विधि। अभी जिस तरह से हमने क्या किया है, हल किया है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्राफी विधि। ग्राफी विधि, ठीक है, ग्राफी विधि। अभी हमने हल किया है ग्राफी विधि से कि ग्राफ में क्या करना है, बिंदु निकाल करके ग्राफ में हमें क्या करना है, उन रेखाओं को प्रदर्शित कर देना है। आगे हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे भी 3.1 में ग्राफी विधि से ही क्या करेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करेंगे। उसमें घबराने वाली बात नहीं है, मैं सारी चीजें सिखाऊंगा। बस यह जानिए कि कितनी विधियां हैं इसको हल करने के लिए। और दूसरी हमारी क्या विधियां हैं? दूसरी है बीज गणितीय विधि। कौन विधि है? बीज गणितीय विधि। बीज गणितीय विधि, ठीक है, बीज गणितीय विधि। तो एक तो हमारा ग्राफी विधि, दूसरा क्या है, बीज गणितीय विधि। और बीज गणितीय विधि ना तीन भागों से बनी हुई है, यानी तीन तरह के इसमें मेथड है, तीन विधियां इसकी हैं। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको अच्छे से हमें समझना भी है, पढ़ना भी है डिटेल में। और दूसरा हमारा क्या है, विलोपन विधि। विलोपन विधि, विलोपन विधि। और तीसरा क्या है हमारा, वज्र गुणनखंड विधि। ठीक है, वज्र गुणनखंड विधि। ठीक है, यह कुल मिलाकर देखें तो चार विधियां हमारे पास हो जाती हैं हल करने के लिए। ग्राफी विधि का इस्तेमाल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल करना है, विलोपन विधि का इस्तेमाल करना है, और वज्र गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो अगर दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म आपके सामने मिलेगा तो आपके पास चार ऑप्शन है कि चार तरीके से उसको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। एक तो आप ग्राफी विधि का इस्तेमाल कर लीजिए, दूसरा प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल करिए, विलोपन विधि का इस्तेमाल करिए, वज्र गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करिए, और उन दोनों समीकरणों को हल करके x और y का मान निकालिए। यही तो पूरे चैप्टर में हमें करना है कि x और y का मान निकालना है। चाहे वह ग्राफी विधि का इस्तेमाल करिए, चाहे वह जो भी विधियां यहाँ पे लिखी है इन विधियों का इस्तेमाल करिए। अब कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसका इस्तेमाल करने के लिए हमें चैप्टर पे चलना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम चैप्टर 3.1 चालू करेंगे तो सबसे पहले मुझे ग्राफी विधि ही देखने के लिए मिलेगा, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि मिलेगा, विलोपन विधि मिलेगा, वज्र गुणनखंड विधि मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यह बेसिक चीजें जो नॉलेज आपको होनी चाहिए वह बेसिक चीजें आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो अगर इस चीज को आप बेहतर तरीके से समझ लिए हैं तो आप बिल्कुल रेडी हैं अगले चैप्टर की ओर बढ़ने के लिए। ठीक है, 3.1 को हम क्या करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल ग्राफी विधि को हम क्या करेंगे, हल करेंगे, समझेंगे, डिटेल में जानेंगे, और आसानी से प्रश्नों को क्या करते हैं, कर देंगे, हल कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए, और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का प्रयास करिए ताकि यह क्लास बेहतर तरीके से आपका चल सके। आप एक एक लाइक, एक एक कमेंट हमको मोटिवेशन देता है, तो मोटिवेशन कम मत रखिएगा, और मेरा जज्बा अगर ऊंचा रहा तो मैं आपको बेहतर तरीके से पढ़ाने का प्रयास करूंगा। और उम्मीद रखिए दोस्तों, अगर जिस तरीके से आप इसमें समय दे रहे हैं, अगर समय अंतिम समय तक दे दिए तो समझ लीजिए आपका रिजल्ट बहुत बेहतर होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत सर।